एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने बना दिए। तो जिन बच्चों ने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे प्रीवियस वाले, तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वो दोनों पार्ट्स जरूर देखिए। डे 1 से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि वेब सीरीज है, एसपी वेब सीरीज है। अगर एक भी पार्ट स्किप किया तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में नहीं समझे हुए, समझ में आएगा कि बॉस क्या पढ़ रहे हैं, सब हवा में जाएगा, ऊपर से जाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपके लिए बना रहा हूँ वीडियोस। हार्डली 30-40 मिनट्स का वीडियोस बनाता हूँ कि मेरे बच्चे लोग बोल रहा हो, इसलिए मैं 30-40 मिनट्स का बनाता हूँ। वरना मेरे को फ्री में लेक्चर्स रहने तो मेरे तो एक ही लेक्चर्स में बना सकता था पूरा, एक चैप्टर्स एक लेक्चर, मतलब 12 चैप्टर्स 12 वीडियोस खत्म पोर्शन। नहीं, मुझे ये नहीं करना है। सो प्लीज आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज देखना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने लिंक शेयर नहीं की है तो अपने ही फ्रेंड्स आप दगाबाज कर रहे हो, प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। एंड लाइक करना है और उनको बोलो, जरूर बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार दें। यस, चलो ओवरव्यू कर लेते। चैप्टर नंबर 1 में अब तक क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ओरिजिन सेक्रेटरी वर्ड कहां से आया था, मीनिंग एंड डेफिनेशंस अपन ने रीड किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने कवर किया था, मतलब लास्ट पार्ट ही बोल सकते हो आप, जिसके अंदर अपन ने फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी पढ़ा थे, फीचर्स क्या थे। उसके बाद इंपॉर्टेंस अपन ने पढ़े थे, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरीज। अब चाहो तो अपना कोड वर्ड बना लो। देखो, थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर है ना, आपको पॉइंटर याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्या पॉइंटर आपको याद नहीं रहते? सो आपको चाहो तो आप अपना अपना कोड बना सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं तुम लोगों को कोड बना के दूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बना के दूंगा तो उससे अच्छा है कि आप बनाओ, क्योंकि आप बनाओगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो याद रखना, एज कंपेयर टू मैं बना के दूंगा। तो बेटर है कि कोड आप लोग बनाए, क्योंकि इतने सारे पॉइंटर है, तो थियरी सब्जेक्ट में इतने सारे पॉइंटर याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो बेटर है कि आप क्या बनाओ, कोड बनाओ। एवरी उसके सब फर्स्ट वर्ड ले लो, वरना अपने हिसाब से जैसे कोड बनाना वैसा बना सकते हो। कोई यहाँ पे अल्टीमेटली आपको सब पॉइंट कवर करने हैं। अगर 4-5 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम 6-7 पॉइंट लिखने हैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ। चलो शुरुआत करता हूं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को और आगे लेके जाएंगे और कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। लेट्स सी कितना होता है आज के क्वेश्चन के अंदर। अपन 30-40 मिनट्स में स्टॉप कर देंगे इसको भी। चलो, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। मैं तुम लोग को जब भी अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तब भी अपन ने डिस्कस किया था कि ब्रॉडर लेवल पे मैं बात करूं तो सेक्रेटरी को 2 लेवल पे बाइफर्केट किया है। एक तो हो जाएगा पर्सनल सेक्रेटरी और एक हो जाएगा इम्पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब तुम लोग को मैंने बोला था, सलमान खान अपना सेक्रेटरी लेके घूमता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने साथ एक बंदा लेके घूमता है, उसको बोलेंगे पर्सनल सेक्रेटरी। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट लेवल पे, मतलब नॉन पर्सनल सेक्रेटरी, या तो उसको इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्सो कॉल्ड बोल सकते हो। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात करूं मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, मतलब कॉर्पोरेट का, सोसाइटी का भी सेक्रेटरी अपन सुनते हैं जनरली, तो सेक्रेटरी का भी हो गया। बाद में नॉर्मल कॉर्पोरेशन का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी सेक्रेटरी होता है। तो तेरा मतलब एनपीओ हो गया एंड ऑल, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस बोलते हो आप, उसका भी सेक्रेटरी होता है। क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए कोई तो बंदा चाहिए, तो उसको ही जनरली क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, जिसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन उसके बाद है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल सेक्रेटरी। कुछ इतना वाव नहीं है, बट हाँ पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जनरली, और आई डोंट थिंक सो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आया हुआ है। आ जाए तो अभी कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वाले के मूड पे होता है पेपर, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम तो है नहीं। सभी कॉलेज में अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। यस, चलो पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, उसके अंदर आ जाएगा सेक्रेटरी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग बट एनजीओ बोलते हो आप, सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, Secretary of Joint Stock Company, Secretary of Government of Department and other body corporate. Let's start with the personal secretary. The personal secretary or personal assistant is the oldest type of secretary. Personal secretary is one who is appointed by a busy individual. मतलब जो डे टू डे बिजी, मतलब जो बहुत बिजी है अपने डे टू डे अफेयर्स के अंदर, वो जनरली क्या करता है, हायर करता है पर्सनल सेक्रेटरी। लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, मतलब मुकेश भाई अंबानी जी एंड ऑल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोफेशनल्स टू कंडक्ट देयर करस्पॉन्डेंस एंड द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज। अपॉइंटमेंट कौन जनरली अपॉइंट करता है इसको, जो मैं बोला बिजी इंडिविजुअल्स होते हैं, अपने जैसे वेल्ले तो कोई हायर करेंगे नहीं। यस,
तो बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट, मैं तो खुद ही सेक्रेटरी, मैं क्या सेक्रेटरी को हायर करूं? यस, बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर द अदर वर्क सो एज टू एनेबल देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर प्राइमरी वर्क। एग्जाम्पल हो गए डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, सीए, एक्टर, पॉलिटिशियन, लीडर, मिनिस्टर्स एंड एक्स्ट्रा। जो बड़े बड़े सीए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन लोग भी क्या करते हैं, हायर करते हैं अपना पर्सनल सेक्रेटरी। क्यों? क्योंकि पर्सनल सेक्रेटरी हायर करने का मेन पर्पस ये होता है कि उन लोग अपना कोर बिजनेस जो होता है, मेन बिजनेस, उस पर ज्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ जो इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, जो इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है जहाँ पे वो चलेगा कि खुद नहीं जाएगा तो भी दूसरे पर्सन को भेज के भी वो काम हो सकता है, तो वो क्या करेगा, अपना पर्सनल सेक्रेटरी को भेज देता है। क्वालिफिकेशन, पर्सनल सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन जनरली, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे सलमान खान का बॉडीगार्ड बनना है, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी बनना है, तो मुझे थोड़ा बहुत फिल्म इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं किसका बॉडीगार्ड बन रहा हूँ, सलमान भाई का। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अज्यूम करो बन गया तो मेरा लग है, पर जैसे अज्यूम करो मुकेश भाई अंबानी जी का मेरे को सेक्रेटरी बनना है, पर्सनल सेक्रेटरी की बात करो, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे प्योरली पर्सनल सेक्रेटरी की बात करें। तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं मुकेश भाई अंबानी जी का पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या नॉलेज होना चाहिए? ऑफ कोर्स मुकेश भाई अंबानी जी किससे रिलेटेड काम करते हैं, सब बिजनेस के रिलेटेड, तो उनके बिजनेस का मुझे ज्ञान होना चाहिए। अगर मैं बॉलीवुड का, अगर मैं सलमान खान का बन रहा हूं तो मुझे बॉलीवुड के बारे में या तो फिर उनके वर्क के रिलेटेड मुझे क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज अगर मुझे अपॉइंट भी कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं होगा अगर मुझे वो फील्ड का ज्ञान नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी डिग्री विग्री करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंपनी का सीएस बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो वहां पे मुझे सीएस क्लियर करना है, वहां पे मुझे सीएस क्वालिफिकेशन करना है। बट यहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, बट हाँ बेसिक सेंस होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो बंदे के लिए आप हायर हो रहे हो वो बंदा जो काम में एक्सपर्ट है, वो काम का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अब पर्सनल सेक्रेटरी एज सच हैज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, जो तुम लोग को मैंने अभी बोला कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, बट येट अ ग्रेजुएशन डिग्री, गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। मतलब ऑफकोर्स अगर सलमान खान का बॉडीगार्ड हो, मुकेश भाई अंबानी जी का बॉडीगार्ड हो, तो ऑफकोर्स मेरा इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए और मुझे डिफरेंट डिफरेंट लेवल में लैंग्वेज में बात करने का नॉलेज भी आना चाहिए। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मुकेश भाई अंबानी जी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में घूमते हैं, तो उनको ना आए, बट अगर सपोज मुझे हायर किया तो मुझे ज्ञान होना चाहिए डिफरेंट कंट्री की लैंग्वेज को बोलने में और समझने में। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल हैव नाउ बिकम द नेसेसिटी। The qualification depend on the requirement of the employers professional। मतलब employers professional मतलब सलमान खान हो गया, मुकेश भाई अंबानी जी, मतलब तू किसके लिए अपॉइंट हो रहा है, वो एम्प्लॉयर का क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, उसके बेस पे तेरा क्वालिफिकेशन डिसाइड होगा। अभी बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल कंपनी सेक्रेटरी, सॉरी इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी की। A secretary appointed by an institutions or organization is called as a institutional secretary। Some institutional secretary are as follow। First हो जाएगा secretary of non-profit association, nothing but non-earning organization, और simple word में बोलूँ जो डे टू डे लाइफ में अपन बोलते हैं NGO, non government organization भी बोल सकते हो। And non-profit association means the organization formed to promote social, educational, culture, arts, sports activity with the intention of providing not to earn profit। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये एसोसिएशन प्रॉफिट कमाने नहीं बट कल्चर को, एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को मोटिवेट करने के लिए क्या हुई है, बनाई है। अभी इसके अंदर आपको अपॉइंट होना है एज अ सेक्रेटरी, तो आपके पास क्या ज्ञान होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगा। A non-profit organization is look after the management committee which is elected by the members। मतलब जो कमिटी के एनजीओ के मेंबर होंगे वही कमिटी एक डिसाइड करेंगे, उन लोग में से 5-6 मेंबर्स क्या करेंगे, कमिटी बना लेंगे और ये कमिटी पूरा क्या करती है, देखती है मैनेजमेंट। द सेक्रेटरी मे बी अ फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन द सैलरी बेसिस और हॉनरियम बेसिस। एग्जाम्पल रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कल्चरल क्लब हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एट एक्स्ट्रा, जो अपन ने सुना है। ये सब क्या है, एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं बट सर्व द पीपल, टू सर्व द पीपल, मतलब सर्विस देना है। अभी इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, मैंने तुम लोग को बोला कि बेसिक ज्ञान होना चाहिए,
वापस से आप किसी एनपीओ का एनजीओ का आपको सीएस और सॉरी सेक्रेटरी बनना है तो वहां पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, डिपेंड करता है कि वो एनजीओ कौन से सेक्टर के अंदर है। अगर वो एनजीओ स्पोर्ट्स सेक्टर में है तो ऑफकोर्स मुझे स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। There is no prescribed qualification for this type of secretary. The secretary should be acquainted with the objects and basic functioning of the organization. Knowledge of filing, computers, correspondence are a basic requirement for this type of organization. मतलब नावडे तो आप कौन से भी फील्ड में हो आपको कंप्यूटर का इंटरनेट का ज्ञान होना जरूरी है और वार्तालाप करना आना चाहिए प्रॉपर इंग्लिश में। यस, चलो सेकंड बात करते हैं सेक्रेटरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब अपन जो सोसाइटी में रह रहे हैं बिल्डिंग्स के अंदर भी सेक्रेटरी होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म वॉलंटरी बाय द मिनिमम 10 मेंबर और मोर। इन द महाराष्ट्र दिस सोसाइटी आर रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द मेंबर। मेंबर मतलब जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल कोऑपरेटिव बैंक हो गए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो गए, कंज्यूमर ऑपरेटिंग स्टोर्स हो गया, एटसेट्रा। अपॉइंटमेंट द मेंबर इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मैनेजमेंट कमिटी। यहाँ पे भी मैनेजमेंट कमिटी होती है और वो मैनेजमेंट कमिटी एक जन को सेक्रेटरी अपॉइंट करता है। या तो जरूरी नहीं कि एक को, बड़ी सोसाइटी है जहाँ पे 25-30 बिल्डिंग्स हैं एक ही सोसाइटी के अंदर, तो ऑफकोर्स एक एक को तो हायर करना पड़ेगा और वो 25 जन सेक्रेटरी कमिटी में मिलकर पूरा मैनेजमेंट क्या करेंगे, देखेंगे। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। अगर छोटी सी सोसाइटी है तो मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि सपोज 10 जन की कमिटी मेंबर है, उसमें से एक जन को सेक्रेटरी बनाएंगे। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क ऑन अ होनरेबल बेसिस फॉर लार्ज स्केल और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। सेक्रेटरी मे बी अपॉइंटेड एज टू फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन द सैलरी बेसिस। क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं, बट हाँ बेसिक नॉलेज तो चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट बनाया है महाराष्ट्र एक्ट ने 1960, जो अपन ने देखा इधर, तो ये एक्ट का भी ज्ञान करना है। कुछ नोटिस आ रही है तो उसका जवाब देना है, म्यूनसिपैलिटीज का नोटिस आ रही है तो उसका जवाब देना है, कोई इश्यू है नोटिस लिखना है। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल पानी की दिक्कत है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, या तो इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, तो ये सब सोसाइटी वाले सब तो जाएंगे नहीं, अपने बिहाफ पे सेक्रेटरी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। The secretary of the cooperative society as such does not have any specific qualification. Secretary should have a good knowledge of the cooperative society act and should be at least graduate. वो ग्रेजुएट होना चाहिए और थोड़ा ज्ञान मैंने तुम लोग को बोला एक्ट का होना जरूरी है। चलो आगे बढ़े। थर्ड वन, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, नथिंग बट ये बात कर रहा है कंपनीज की, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, ये कंपनीज की बात कर रहे हैं। जहां पे क्वालिफिकेशन क्या होगा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे क्वालिफिकेशन, अगर आप सीएस के मेंबर हो, आईसीएसआई के मेंबर हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप एग्जाम पास हो चुके हो और आप मेंबर हो आईसीएसआई के, तो ही आप ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में सीएस बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। मतलब इसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस है, बाकी की तरह नहीं है। चलो लेट्स सी। Joint stock company is form of the organization which is considered to be a most suitable one for organizing business activity on a large scale. A company secretary is considered to be one of the key officer of the company. The secretary is a vital importance in a modern business organization. अपॉइंटमेंट की बात करो तो सेक्रेटरी को जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो टॉप मैनेजमेंट में बैठा है वही क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। The secretary is appointed right from the time the company is formed to look after the various aspects of the business. Secretary work under the control of the board of director. जनरली मैं तो तुमको बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी को हायर करते हैं कि कंपनी के जो भी अफेयर्स है, वो अफेयर्स रूटीन वर्क्स हो गया, क्लरिकल वर्क्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो गया, सब वर्क कौन हैंडल करता है, कंपनी सेक्रेटरी देखेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडिंग इन द डेफिनेशन ऑफ द केएमपीस। केएमपीस का मतलब होता है की मैनेजर पर्सनल। ये आई थिंक जो सेकंड पार्ट में अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि अभी कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सीएस को एक बड़ा दर्जा दिया। दर्जा मतलब उसको केएमपी के अंदर क्या किया है, डेफिनेशन के अंदर फिट किया है। मतलब केएमपी के अंदर कौन कौन आता है मालूम, की मैनेजर पर्सन बोलते हैं। की मैनेजर पर्सन मतलब कंपनी के सब बड़े टॉप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ, सीएफओ,
होल टाइम डायरेक्टर एमडी, उसके अंदर सीएस को भी क्या किया है, इंक्लूड किया है। मतलब मैं ये बोलना चाहता था कि जो दरज्जा सीएस का ये नहीं है, ये है, मतलब उसका भी बहुत इतना ही रोल है, इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना एमडी का है कंपनी के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लोग ने ये बोला है कि कंपनी सेक्रेटरी को भी एज पर द कंपनीज एक्ट उनको डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया है केएमपी के। The concept of key managerial personnel, nothing but KMP, has been introduced in the Companies Act 2013. The board of directors cannot look after the day-to-day affairs of the company. Therefore, the task is given to the certain managers and executive of the company. KMP is discussed in the chapter number 6 में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे केएमपी के अंदर क्या कौन आता है, क्या आता है। ये तुम लोग को मैं थोड़ा झलक देते रह रहा हूँ, देखो थोड़े ज्ञान देते रह रहा हूँ केएमपी के अंदर कौन कौन आते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, ये सब चीजें। यस, क्वालिफिकेशन की बात करो तो मैंने तुम लोग बोला वो आईसीएसआई का मेंबर होना जरूरी है। तो एज पर द सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नथिंग बट आईसीएसआई का मेंबर होना जरूरी है। चलो आगे बढ़े, फोर्थ और लास्ट देखते हैं इसके अंदर, मतलब लास्ट टाइप का इंस्टीट्यूशन के अंदर लास्ट टाइप का सेक्रेटरी जो होगा सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी सेक्रेटरी की जरूरत होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दस डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने इंडिया में दो लेवल पे गवर्नमेंट डिवाइड हुई है, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे। अपॉइंटमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। In the union and state government, secretary hold a position as head of the department like a financial secretary, defense secretary, home secretary, etc. क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की एग्जाम जो होती है वो पास करनी है। द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू बी पास द ग्रेजुएशन डिग्री। द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, नथिंग बट IAS। तो ये जो गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बनना है आपको, तो ये सब एग्जाम पास आउट करनी है जो गवर्नमेंट क्या करती है, कंडक्ट करती है डे टू डे बेस पे। तो ये हो जाएगा 4 टाइप्स के सेक्रेटरी इन इंस्टीट्यूशन लेवल पे। आगे बढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, लेट्स सी, अगर हो जाएगा तो अपन पढ़ लेते हैं। यस, चलो फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी अपन पढ़ लेते हैं और उसके बाद चलो खत्म ही कर देते हैं। आई डोंट थिंक सो इट टेक टाइम मोर देन 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेक्चर थोड़ा 50 मिनट तक खींचेगा पर हो जाएगा अपना। हाँ चलो स्टार्ट करता हूँ। फंक्शंस चैप्टर खत्म ही कर देंगे आज इसको, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी एंड उसके बाद क्वालिटीज है उसकी। तो ये वीडियो में खत्म कर देते, बेटर है कि छोटे छोटे पार्ट बनाने से अच्छा है इसको खत्म कर देते। 40-50 मिनट्स मतलब 10-15 मिनट ज्यादा जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी काम क्या करता है, नथिंग बट फंक्शंस। सेक्रेटरी परफॉर्म द बेसिक क्लरिकल फंक्शंस एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल। The functions of secretary are vital for helping an employer and organization to function efficiently. Of course, अगर कंपनी में अपॉइंट हो रहा है या तो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा है तो उसके काम बहुत आसान हो जाए, इसलिए वो सेक्रेटरी क्या करता है, अपॉइंट करता है। और वो जो बंदा है या तो ऑर्गेनाइजेशन है अपना कोर बिजनेस पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। पहला ये फंक्शन है करस्पॉन्डेंस, सबसे बड़ा रोल है ये। ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि भाई वार्तालाप करना है, मैनेजमेंट के साथ बात करना है, स्टाफ के साथ बात करना है, या तो इनकम टैक्स की नोटिस आई है उसके साथ कुछ कम्युनिकेशन करना है। तो ये सब करस्पॉन्डेंस कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा करस्पॉन्डेंस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी इज द करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी लुक आफ्टर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल, जो भी मेल आ रहे हैं उसका रिप्लाई करना है, कुछ भी क्वेरीज आ रही है आउटसाइड हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया एंड अदर स्टेक होल्डर्स हो गया। सेक्रेटरी ऑल्सो लुक आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हो जाएगा ऑफिस मैनेजमेंट, जो भी डे टू डे अफेयर्स में तुम लोगों को बोला स्टाफ को मैनेज करना है, स्टाफ की कोई बात लेके जाना है टॉप मैनेजमेंट में, तो सब पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, सेक्रेटरी करता है जनरली। सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर ऑफिस रूटीन। सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल द स्टाफ, look after the activity of the associations. Secretary has to guide, supervise and control the office staff for the smooth functioning of the organization. मतलब उसको लग रहा है कि
कहाँ कुछ अटक रहा है या तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे वार्तालाप करना है, प्रॉपर क्या करना है, सॉल्यूशंस देना है, और क्या करें, मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, स्मूथ चले। The secretary also has to take or look after the training, promotion and transfer of the office staff। मतलब ऑफिस स्टाफ का अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नए चेंजेस आए हैं, कुछ ट्रेनिंग देना है, बाद में कुछ प्रमोशंस की बात आए तो प्रमोशंस एंड ऑल, तो ये सब चीजें कौन करता है, जनरली कंपनी सेक्रेटरी करता है। देखो ये सब सेक्रेटरी का मेन कोर बिजनेस भी नहीं है, बट हाँ करना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी का मेन कोर होता है वो जो होगा, अगर कंपनी लिस्टेड होगी तो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो गए, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो गए, ये सब गाइड करना है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और टॉप मैनेजमेंट पोजीशन वाले को। नेक्स्ट हो जाएगा रिसेप्शंस फंक्शंस, जैसे कि मैं तुम लोगों को बोला है कि भाई किसको अपॉइंट करना है, कोई विजिटर्स आ रहा है उसका कॉल अटेंड करना है, ये सब जनरली कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। ये सब पर्सनल लेवल पे होता है, कॉर्पोरेट लेवल पे तो एचआर पॉलिसी होती है, एचआर डिपार्टमेंट अलग से होता है, ये सब हैंडल वो करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जनरली नहीं करता। बट अगर पर्सनल सेक्रेटरी की बात करूं तो पर्सनल सेक्रेटरी सलमान खान डायरेक्ट फोन थोड़ी उठाएगा, उसका सेक्रेटरी फोन उठाएगा, कुछ भी अपॉइंटमेंट लेनी है सलमान खान की, कोई प्रमोशन करवाना है, तो ये सब चीजें डायरेक्ट सलमान खान कॉल नहीं उठाएगा, उसका सेक्रेटरी क्या करता है, आपको उसके सेक्रेटरी के थ्रू क्या करना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगा। A personal secretary attend to the telephone call and visitor attend to inquiry and fixation of appointment and direction। इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन में बोल दिया कि ये सब काम कंपनी का सीएस नहीं करता है, ये पर्सनल लेवल की मैं बात करूं, इसलिए इधर लोग ने बोला पर्सनल सेक्रेटरी। यस, पर्सनल सेक्रेटरी ही ये सब काम करता है, बाकी कंपनी के अंदर रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी कॉल विजिटर का कॉल नहीं उठाएगा। वो तो भाई उसको इसलिए अपॉइंट किया कि वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए कैसे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर होगी, क्या कंप्लायंस कर रहे हैं, उसके लिए उसको हायर किया है। इसको कॉल सेंटर के लिए नहीं हायर किया, समझ में आ रहा है। बट हाँ, पर्सनल सेक्रेटरी की बात करो तो पर्सनल सेक्रेटरी ये सब काम ही करता है। नेक्स्ट हो जाएगा फाइनेंशियल फंक्शन। सेक्रेटरी हैंडल द बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। Secretary has to keep the watch on the receipts and payment. Secretary provide the necessary information to the employer, management, bank and government। Once again ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो ये जो पर्सनल लेवल पे सेक्रेटरी होता है, मतलब सलमान का बॉडीगार्ड जो और सेक्रेटरी जो होगा, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, रिसीव कितना है, पेमेंट कितना है, खर्चा कितना है, ये सब चीजें, ये सब इंफॉर्मेशन वो अपने बॉस को देते हैं, नथिंग बट सलमान खान को। तो ये सब चीजें पर्सनल सेक्रेटरी करता है। बाकी मैं अभी बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी ये सब देखता नहीं है। नेक्स्ट, अरेंजिंग द मीटिंग। ऑफ कोर्स ये तो दोनों की बात होगी, मैंने तुमको जस्ट बोला कि सलमान खान से आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। अगर सलमान खान से मीटिंग करनी है, आप लोग को प्रमोशन वीडियो करवाना है, तो आप डायरेक्ट सलमान खान को बोल के मीटिंग सेट नहीं करते, आपको उसके सेक्रेटरी के थ्रू जाना पड़ेगा और सेक्रेटरी मीटिंग क्या करेगा, अरेंज करवाएगा। द सेक्रेटरी अरेंज द मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एनी अदर पार्टीज। Secretary also arrange the general meeting of the board and the managing committee meeting as per the provision of the act. The secretary also draft the notice, agenda and also minutes of the meeting. Next, statutory functions, मतलब जो गवर्नमेंट के फाइलिंग्स होते हैं, एनुअल रिटर्न्स होते हैं, ये सब चीज़ें कंपनी का जो सीएस होगा वो करेगा। मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल सीएस की बात कर रहा हूँ। The secretary has to comply with all the provisions of the Companies Act applicable to this organization. Secretary also to comply with the Income Tax Act, Stamp Act, Shop and Establishment Act, Goods and Service Tax Act, etc. Next हो जाएगा असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। अगर बच्चे लोग कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया, ये टर्म समझ में नहीं आया। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सेट करना है तो जनरली कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उसका रेगुलेशन उसके अंदर कवर होता है कि नहीं होता है। The secretary has to collect the statistical data and information. This information assist the management in formulating the policy. अगर सपोज कि मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोग को ये पॉलिसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी में जाओगे तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसी अरेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल बोलो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी पॉलिसी। तो ये पॉलिसी के लिए कंपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि भाई आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ो, क्या है क्या नहीं है। बाद में वो जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो मैनेजमेंट को देगा और मैनेजमेंट क्या करेगा, डिसीजन लेगा फाइनली। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एक्यूरेट मतलब 100% सच्चा। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन।
Secretary provide a relevant information to the management, bank, government department and shareholder and employee. अगर सपोज की फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की कोई सपोज की फॉर एग्जाम्पल आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जनरली कंपनी के जो फाइलिंग्स होते हैं वो किधर होते हैं, आरओसी में होता है। अगर आरओसी कल कुछ के कोई नोटिस लेके आती है कंपनी के नाम पे, तो कंपनी के बिहाफ में कौन रिप्रेजेंट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। तो कंपनी को फैक्चुअल डेटा देना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब डे टू डे अफेयर्स वाले एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। द सेक्रेटरी परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, सुपरविजन, ट्रेनिंग हो गया, प्रमोशंस हो गया। सेक्रेटरी मेंटेन ऑल द स्टेट्यूटरी बुक्स अंडर द प्रॉपर कस्टडी। तो दीज आर द नथिंग बट आप बोल सकते हो फंक्शंस और रोल बोल सकते हो ऑफ द सेक्रेटरी। यहाँ पे सेक्रेटरी की बात आ रही है, मतलब दोनों सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी और मतलब इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बोला है कि फंक्शंस ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन देखो तो ध्यान से देखो, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। अभी सेक्रेटरी में अपन दो टाइप ऊपर क्या पढ़े, एक पर्सनल लेवल पे सेक्रेटरी आता है और इंस्टीट्यूशन लेवल पे सेक्रेटरी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी क्वेश्चन नंबर 1.7 जो होगा क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपको सेक्रेटरी बनना है, तो आप में क्या क्या क्वालिटी होनी जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन होगा यस, इसके बाद हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे और चैप्टर को पूरी तरह का क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। तो आज चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और पूरी तरह का भी करेंगे एक्सरसाइज पढ़ के। देखो हिरेन सर के चैनल पे आपको एक्सरसाइज भी डिस्कस करवाते हैं, ये आपके गारंटी है मेरी कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करवाते। ये मेरी ओपन चैलेंज है कि अगर कोई भी ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको एक्सरसाइज पढ़ा दिया तो मैं मान जाऊँ, चलो मान भी जाऊँ तो भी 100 क्लासेस में से हार्डली 10% की क्लासेस ऐसे हो गए जो एक्सरसाइज करवाते हैं। बाकी तो 90% तो सिलेबस भी नहीं पढ़ाते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि ये पढ़ लो, ये गारंटी है मेरी। बट यहाँ पे हिरेन सर के चैनल पे आपको सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक विद एक्सरसाइज आपको फ्री में मिल रही है, तो उसका बेनिफिट उठाना है और सपोर्ट करना है। इन टर्म ऑफ बात करूँ चैनल को सब्सक्राइब करके। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। 1.7 लास्ट क्वेश्चन ये पार्ट का क्वालिटीज और ये चैप्टर्स का भी क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। क्या क्या सेक्रेटरी के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। द सेक्रेटरी शुड पजेस द सर्टेन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब उसको ज्ञान है, डिग्री है, डिग्री के अलावा भी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर सपोज कोई डिग्री है तेरे पास, तू रिलायंस का सीएस बन गया फॉर एग्जांपल, पर तेरे में कुछ एथिकेट्स ही नहीं है, तेरे में तेरा ईगो वाला एटीट्यूड है, मैं क्यों बोलूँ उससे साथ, मैं क्यों सामने से जाऊँ, तो चलेगा नहीं यार। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ तेरे पास डिग्री है, चल तू रैंक लाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर तेरे में कोई मैनर्स ही नहीं है, बड़े से कैसे बात करते हैं, जब भी सीनियर आपके साथ खड़ा है आप उसके कंधे में हाथ डाल के बात करो, ये चलेगा नहीं। ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे आगे जीवन में आगे बढ़ोगे तभी सब रियलाइज होगी, जब भी आप किधर जॉब पे अपॉइंट होगे तभी। अ सेक्रेटरी रिक्वायर्ड अ सर्टेन क्वालिटीज टू अनेबल हिम टू फुलफिल द एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन गोल। पहला तो है एक्यूरेसी, मतलब आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, 100% सच्चा। मतलब आप फेकम फाकी मार रहे हो चलेगा नहीं। Accuracy means correctness. A secretary must accurate in his work like a drafting letters. आप जो भी लेटर्स लिख रहे हो accurate लिख रहे हो, up to the point लिख रहे हो। मतलब किसी का कोई क्वेरी आया, आप घुमा के बोल एक ही बात रिपीट कर रहे हो जहां पे उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है, चलेगा नहीं। रिकॉर्डिंग मिनट्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, एक्यूरेसी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आइडियल सेक्रेटरी। सेकेंड, एडेप्टेबिलिटी। ऑफकोर्स जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एडेप्ट करना है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या करना है, एडप्ट करना है, अपने आप पे नहीं चलना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी ले आई है तो उसको भी एडप्ट करना है, इग्नोर नहीं मारना है। एडेप्टेबिलिटी मींस एबिलिटी टू एडजस्ट वनसेल्फ टू द चेंजिंग द सिचुएशन। द सिचुएशन चेंज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट पॉलिसी अटैच। मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कि अगर मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो रही है या तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो रही है तो आपको एडजस्ट हो जाना है अकॉर्डिंगली। थर्ड, कोऑपरेटिवनेस। ऑफकोर्स आपको कोऑपरेट करना है, या तो आपका जूनियर हो या तो सीनियर हो। Cooperativeness refers to the willingness on the part of the secretary to assist other in achieving the objective of the organization. Sorry, it helps in developing the team spirit and a sense of togetherness. आगे फोर्थ पॉइंट, कर्टसी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक काइंडनेस, कर्टसी होनी चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट देनी, इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो। It implies a politeness and kindness. A secretary should be a courteous while dealing with the people.
दिस अप्रोच क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट द एम्प्लॉयर एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं वन सेकेंड बात कर रहा हूँ, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, आप कितने बड़े तोड़ू क्यों न हो, रैंक लाए अपने अपनी फील्ड के अंदर, आपने जो भी स्टडी कर रहे हो आपने रैंक भी ला लिया उसमें, बट अगर यहाँ पे चूक हुई तो फिर आपको नीचे जाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। मतलब जो मेहनत आपने की थी कि लास्ट 5 साल से आपने कुछ सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, रैंक लाया, आप पगार पैकेज अच्छा है, पर अगर ईगो आ जाएगा बॉस तो आपको ये कर्टसी नहीं दोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे अपने सीनियर्स को, और जो भी है देखो आज कुछ आपका एटीट्यूड मायने रखता है। आपका क्वालिफिकेशन मेरे हिसाब से इज अ सेकेंडरी, नो डाउट। आपको जॉब चाहिए, जॉब मिल जाएगी आपको किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे, बट अगर आप यहाँ पे चुके कर्टसी में, मतलब आपका एटीट्यूड में अगर आप चुके तो नीचे जाने में 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। यस, चलो नेक्स्ट है इनिशिएटिव। ऑफ कोर्स आपको इनिशिएटिव लेना है एज अ गुड लीडर के फॉर्म में। तो इनिशिएटिवनेस मींस द पर्सन टेंडेंसी टू टेक द एफर्ट्स वॉलंटरीली टू अकम्प्लिश द टास्क, मतलब टू कंप्लीट द टास्क। अकम्प्लिश का मतलब होता है टू कंप्लीट द टास्क। अगर कोई नहीं ले रहा है, जूनियर लेवल वाला बंदा अगर नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है, इनिशिएट लेना है। The secretary should take the initiative to take the decision on behalf of the employers if they are not present. नेक्स्ट हो जाएगा लीडरशिप। वंस अगेन आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब इनिशिएटिव का मतलब भी होता है लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए बॉस। द सेक्रेटरी शुड हैव अ एबिलिटी टू गाइड, एडवाइस, इंस्पायर एंड मोटिवेट द सबॉर्डिनेट, मतलब अपने जूनियर लेवल को क्या करना है, सपोर्ट करना है। द लीडरशिप स्किल ऑफ द सेक्रेटरी हेल्प्स टू क्रिएट द टीम स्पिरिट। नेक्स्ट हो जाएगा लॉयल्टी, मतलब लॉयल मतलब झूठा बंदा नहीं होना चाहिए, सच्चा बंदा होना चाहिए, फेथफुल वाला बंदा होना चाहिए। लॉयल्टी मीन्स द फेथफुलनेस। सेक्रेटरी वर्क इज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल नेचर। द सेक्रेटरी बीइंग अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर शुड नॉट डिस्क्लोज द मैटर ऑफ द सेक्रेटरी टू एनीवन, मतलब उसको किसी को भी बात बतानी नहीं है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ही वर्ड छुपा हुआ है सीक्रेट, जो मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, भले वो अपना कितना भी अच्छा फ्रेंड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज हमेशा आपको दोनों रिलेशन कंबाइन कभी भी नहीं करना, वरना इट्स क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। आपको पर्सनल रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट के रिलेशन को क्या करना है, हमेशा अलग रखना है। द सेक्रेटरी शुड गिव द प्रायोरिटी ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल को ही प्रायोरिटी देना है, खुद को प्रायोरिटी नहीं देना है। ऑर्डरलीनेस, इट मीन्स डूइंग द वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में काम करना है। इट हेल्प्स द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर and in time. Next, pleasing personality. Secretary should have a pleasing personality. This implies that his way of talking, mannerism and good temper, confident approach and willingness to accept the challenges and situation in calm way. मतलब वो हर एक सिचुएशन में, भले वो उसके साथ कितना भी गलत हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना भी गलत क्यों ना करें, एज अ सेक्रेटरी आपको कामनेस रखना है, हमेशा दूसरे के अच्छाई के बारे में सोचना है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे आगे भी आना है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि भाई मतलब कुछ भी अच्छा हुआ तो टीम क्रेडिट लेके जाना है, हमेशा खुद को सोलो गेम नहीं खेलना है। मतलब आपके स्टाफ ने मेहनत की और क्रेडिट आप अकेले लोगे, रिवॉर्ड आप अकेले लोगे, तो इट्स नॉट गुड टीम स्पिरिट। तो आपको अच्छा सा टीम स्पिरिट बनाना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर आगे लेके जाना है तो आपके साथ आपको हमेशा थोड़ा पीछे रहना है, मतलब मुश्किलों में आपको आगे रहना है और सक्सेस में पीछे हो जाना है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब जब भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तभी अपने टीम के साथ रखना है, और कुछ भी गलत हो जाए तो अपने आप को ओनरशिप देना है, और मतलब आपको बोलना है कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है। नॉलेज सीकर, ऑफकोर्स उसमें हमेशा एक भूख होनी चाहिए नॉलेज का, लर्न करने का नई नई चीजें। द सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम टू परफॉर्म द स्टैट्यूटरी फंक्शन। नेक्स्ट, पंक्चुअलिटी, मतलब सब टाइम पे होना जरूरी है। मतलब ऑफिस आवर्स 10 o'clock है तो शार्प 10 o'clock पहुंच जाना है, 7 o'clock का छुट्टी, 10 to 7 है ऑफिस आवर्स है तो ऑफिस आवर्स में ऑफिस का काम करना, नो पर्सनल डिस्कशन, नथिंग एंड ऑल। मतलब उसको ये नहीं सोचना कि मुझे मेरी सैलरी मिल रही है तो मैं क्यों सोचूं, ऐसा ये माइंड थॉट नहीं होना चाहिए उसका। इट इज रिलेटेड टू द टाइम सेंस एंड रिफर्स टू डूइंग थिंग एट अ अप्रोप्रिएट टाइम। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी क्रिएट अ बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। द सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड टाइम
मैनेजमेंट। नेक्स्ट है साउंड जजमेंट। ये नहीं, साउंड का मतलब यहाँ पे डीजे नहीं होगा, साउंड का मतलब यहाँ पे होता है गुड जजमेंट। साउंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, साउंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुड जजमेंट। जो भी जजमेंट वो दे रहा है शांति से दे, ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है वो जजमेंट देने में, तो प्लीज रीड करें रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बाद क्या करें जजमेंट। देखो रॉन्ग जजमेंट से अच्छा न दो जजमेंट, वो बेटर होगा। यस, secretary should able to judge the situation and accordingly take the correct decision. The secretary should able to judge the effectiveness and performance of his subordinate. 13 पॉइंट बोलता है tactfulness, जो भी सिचुएशन आ रहा है प्रॉपरली प्रैक्टिकली क्या करना, सॉल्व करना, हैंडल करना है। इट मीन्स एबिलिटी टू पर्सन टू हैंडल द सिचुएशन इन अ राइट मैनर. As a secretary has to deal with the different person and situation. This quality will be help the secretary in acting and reacting in a wise and sensible way. Yes, तो ये हो जाएगा आपके क्वालिटीज बोल सकते हो सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। वन सेकेंड रिपीट कर लेते हैं। पहला हो जाएगा एक्यूरेसी होनी चाहिए, सेकंड एडेप्टेबिलिटी, थर्ड कोऑपरेटिवनेस, फोर्थ कर्टसी होनी चाहिए उसमें, फिफ्थ इनिशिएटिव, सिक्स लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी है, लॉयल होना चाहिए बंदा, ऑर्डरलीनेस, प्लीजिंग पर्सनालिटी, नॉलेज सीकर, पंक्चुअलिटी, साउंड जजमेंट एंड टैक्टफुलनेस। सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर्स में मतलब नेक्स्ट पार्ट में बोल सकते हो अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आपके पीछे की जो एक्सरसाइज दी है ये वाली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और चैप्टर को पूरी तरह क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आएगा। इफ यू स्टिल डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस इन एनी पैराग्राफ इन एनी टर्म ऑल्सो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, अभी भी बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वंस अगेन दगाबाज हो जाएगा अगर आपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।